So again, good morning to all of you. Let's start our class. So today's date is 27th of Jan और आज हम लोग अपने 12th लेक्चर में हैं और आज शुरू करता हूं लास्ट डे जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे से। एक क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सब लोग ट्राई करें इसको। बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस सबसे बड़ा इस टॉपिक से क्वेश्चन का जो सोर्स है उस पर क्वेश्चन दिया हूं। एवरीवन ट्राई दिस। मैं पोल लॉन्च करता हूं। सिंपल रिकॉल है आपका लास्ट डे का। लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को जस्ट आगे बढ़ा रहा हूं। आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, देन विल मूव अहेड। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। आई थिंक कुछ लोगों ने घर पे सॉल्व किया हुआ था शायद, इसलिए दे आर अवेयर विद द आंसर। नामिका रुकेंगे बिकॉज आई थिंक यू मस्ट हैव सॉल्व्ड अर्लियर। आप पहले सॉल्व किए हुए थे। बाकी लोग को टाइम देते हैं सॉल्व करने का। Got 5 response till yet. रीड क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। ए और बी दो क्यूब है जिसके थ्रू हीट पास कराना है। कहाँ कहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, लॉजिक क्या है, याद करो। बस हम रिकॉल करवाने के लिए कर रहे हैं। I've got 9 replies out of which 8 are correct. Great. ठीक है अमृता, we'll wait for a minute. Would wait. सब लोग याद करो लास्ट क्लास में क्या चला था। बड़ी सिंपल सी बात है। दो क्यूब है हमारे पास। अभी तक 14 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आउट ऑफ विच 13 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। प्रियांशु, आकांक्षा, एवरीवन इज डूइंग गुड। सही है सबका। राजकिशन ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट सब लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इत्मीनान सॉल्व करे, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हीट करंट सेम होना चाहिए। हीट करंट दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों में हीट करंट बिल्कुल सही। वेरी गुड श्रेयांश, सबका श्रेयांश सही है। हीट करंट दोनों में सेम होना चाहिए। H1 must be equal to H2. H1 must be equal to H2 क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज की खासियत ही यही है कि हीट करंट सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, K1। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, हायर माइनस लोअर, KA एरिया
सीरीज में एरिया सेम लेंगे, के डेल्टा थीटा अपॉन एल, एल कितना है, सेम ही लेंथ है दोनों का, बाई के टू कितना हो जाएगा, टी एम माइनस 0 एरिया बाई एल, एल एल गया, ए गया, तो K1 कितना है 300, 100 माइनस टी एम इक्वल्स टू K2 200 टी एम, सॉल्व किया जाए कितना हो जा रहा है, 0 0 कैंसिल कर लो थोड़ा सा, 300 माइनस 3 TM इक्वल्स टू 2 TM, 5 TM इक्वल्स टू 300, तो TM इक्वल्स टू आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। होपफुली ये करेक्ट है। 22 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया है, सिर्फ एक ने गलत, बाकी का रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक जनरल क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी हमने किया था। मेरा मकसद है कि दो नए तरह के सवाल को किया जाए, दो नए तरह के क्वेश्चन को किया जाए, और इसको कैसे ट्रीट करना है ये सीखना है अपने को। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस सीरीज में होगा तो हीट करंट निकालना होगा, निकाल लेंगे। ठीक, हमारे बेसिक फॉर्मूला थे जो कि हम जान चुके हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाएंगे अगले। जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट्स बोल के आगे से क्वेश्चन से फोकस करते हैं। बच्चों एक सवाल है जो मुझे कल रात में शायद मृगांक ने भेजा था, आई डोंट नो। एक बार इस क्वेश्चन को देखो सब लोग, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन जस्ट लेट्स सी द अप्रोच यू यूज। हम देखते हैं कि आप अप्रोच क्या यूज करते हो, और यहाँ पे क्या चीज है जो अपने को दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत है। लेट्स सी, क्वेश्चन है, कुछ रॉड्स है, व्हाट टू डू। मैं आपको इसमें प्रॉपर हिंट्स दूंगा, आई जस्ट वांट टू चेक। अच्छा, अमृता ने भेजा था, ओके अमृता ने क्वेश्चन भेजा था, एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और इस तरह के सवाल पहले आते थे, बट थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बट हम इस तरह के क्वेश्चन जेई में भी आए हैं, तो इट्स नॉट दैट ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो आया नहीं है कभी, इसलिए हमने सीरीज पैरेलल के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे पास व्हाट्सएप आया था, आई जस्ट यूज्ड इट। हाउ टू अप्रोच, यही सारा खेल है इस क्वेश्चन का। लेट्स सी, पहले आप ट्राई करो एक बार, अदर विल हेल्प यू आउट। मधुरेंद्र जागा हुआ है? हाँ चलो ट्राई करो मधुरेंद्र, विल हेल्प यू आउट, नहीं बनेगा तो आई विल हेल्प। ये विवेक आजकल शांत रहता है बहुत, क्या विवेक? या तो बहुत समझ में आ रहा है, या तो ऑपोजिट इज ट्रू। विवेक, अरे देर, हाँ सो विवेक के सेइंग सर क्या ही बोला जाए, बोला जाए का मतलब है कि जस्ट, सो मृगांक ने तुम्हारे राज खोल दिए, ही इज सेइंग जस्ट तुमने दिन भर कल क्रिकेट खेला है। ओके गाइस, जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच का खेल है। ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये टफ होगा, पर क्या हम इसको अपने अप्रोच से क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं क्या? यही हमारा खेल है। ट्रिक जान जाओगे, अगला क्वेश्चन जेईई मेंस का दूंगा, जल्दी बना लोगे।
मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर आप ट्राई कर सको, विल गिव यू 1.5 मिनट फॉर दैट। आप हर रॉड का ना रेजिस्टेंस निकाल लो और सब रॉड को ना रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। हर रॉड को आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और हर रॉड का रेजिस्टेंस निकाल लो। जस्ट आर इक्वल्स टू आपको याद होना चाहिए L/K। मैं तो आपके जगह रहूंगा, मैं तो नाम दे दूंगा सबका, R1, R2, R3, R4, R5 और R6, मैं तो नाम दे दूंगा। मैं तो R1 लिख दूंगा। R1 कितना होगा, सबका लेंथ तो सेम ही है, लेंथ सबका सेम है और एरिया भी सबका सेम है, तो खाली फर्क क्या है, एरिया के का। और R2 जो है, R2 जो है वो कितना होगा, L/2K इंटू ए। ठीक, L/2K इंटू ए। और हमारा जो R6 है वो होगा L/K। ठीक है, मैं अगर अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए L/K को अगर कुछ x मान लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये R1 जो हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा x/3, R2 जो हो जाएगा मेरा वो कुछ हो जाएगा x/2 और R6 जो हो जाएगा वो मेरा कुछ हो जाएगा x। अमृता ने हैंड रेज किया। अमृता, ओके, समवन इज डूइंग इट्स कलाकारी। ओके, डन। कोई नहीं गया। आपका क्या डाउट था अमृता? ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, पुलकित कोई ऑप्शन नहीं है, हम तरीके की तरफ फोकस करें। मैंने कहा कि आप हर रॉड का रेजिस्टेंस मान लो, कुछ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K। क्लियर? विभांशु देखते हैं, बिल्कुल मल्टीपल करेक्ट नहीं है। ओके, कोई नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि सब रॉड का ना रेजिस्टेंस निकाल लिया और रेजिस्टेंस निकालने के बाद कुछ ऐसा फिगर बनाया, हर रॉड को बदल दिया रेजिस्टेंस से। देखो कुछ आसान नहीं दिखने लगे है क्या? मुझे तो कुछ ना कुछ काम के लायक चीजें दिखने लगी हैं, पता नहीं आपको दिखने लगा कि नहीं, 10th याद आया कि नहीं आया? मेरे को तो दिखने लगा ये x/3 है, ये x/2 है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है। जो भी टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 डिग्री 200 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्या अब कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं पुलकित, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ देख के कि क्या कोई सीरीज पैरेलल क्लियर कट दिख रहा है क्या? लेट्स सी। मेरा पॉइंट कितना है कि क्या इतना करने के बाद, हर रॉड को एक रेजिस्टेंस मान लेने के बाद, क्या रॉड सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं क्या? क्या ऊपर वाला ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या? क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या? तो ये दोनों सीरीज में होगा तो आपको भी पता है कि सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं तो सॉल्व करूंगा इसको थोड़ा सा। ये x/3 अपना रहेगा, ये ऊपर का सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला भी सम रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस है, ये पूरा का पूरा अपने को पता है ये x है, और ये कितना है 200 डिग्री सेल्सियस। मैं तो सॉल्व करूंगा खाली। अब सॉल्व करूंगा तो ये x और x अब पैरेलल में दिख रहा है क्या? क्या ये x और x पैरेलल में दिख रहा है क्या? तो अब मैं क्या पैरेलल को सॉल्व करूंगा तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। याद है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये क्वेश्चन बचा ही कहां हीट का, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया है जो आप 10th में पढ़े हो। तो ये कितना हो गया, x/3 हो गया। ये दोनों को सॉल्व किया पैरेलल को तो कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, x/2 हो गया। अब बच्चों मेरा सवाल देखो, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, यहां पे आया खेल अपना। यहां पे आके आपका मामला रुका है। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो बच्चों ये सब सीरीज में है, तो जब अगर सीरीज में है तो क्या ऐसा चीज है जो सबके क्रॉस सेम रहेगा? वो होगा हीट करंट। वो होगा हीट करंट। हीट करंट आपका पूरे के क्रॉस सेम रहेगा। तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, दो टेम्परेचर मान लूंगा, यहाँ का टेम्परेचर T1
और यहाँ का टेम्परेचर T2। मैं बोलूंगा कि सबके अक्रॉस हीट अगर सेम होना है तो सबके दो, तो मैं लिख दूंगा हीट दोनों के अक्रॉस सेम है, तो पहले वाले के अक्रॉस, पहला वाला इसके अक्रॉस बोलूंगा अगर, तो इसके अक्रॉस बोलूंगा तो क्या होगा, के इंटू ए इंटू डेल्टा, या मैं सीधे, मुझे रेजिस्टेंस पता है बच्चों, अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है सीधा सीधा, तो हीट करंट क्या होता है याद रखिए बच्चों, हीट करंट इक्वल्स टू होता है, हीट करंट इक्वल्स टू होगा मेरा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, सीधे चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या लिखूंगा, 200 माइनस T1 अपॉन x/3 मस्ट बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x/2। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अगला इक्वेशन देखते हैं, अगला इक्वेशन लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई x/2, हीट अक्रॉस x/2 मस्ट बी इक्वल टू हीट अक्रॉस T2 माइनस 20 बाई x। क्या अपने को दो इक्वेशन आ जाएगा तो सॉल्व नहीं कर लेंगे? मेरे को क्या चाहिए, मेरे को T1 और T2 चाहिए। पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट जंक्शन बी पे पूछा है, नहीं मुझे T1 कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे हम लोग? बोले बच्चों मेरे पास, मैंने इतना ही कहा कि तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू हीट करंट सेम होगा। मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि तीनों के क्रॉस हीट करंट सेम ले लिया है। मैंने बोला कि इसके क्रॉस हीट करंट कितना होगा, पहला वाला, इसके क्रॉस हीट करंट कितना होगा, ये, इसके क्रॉस, तो इसके इन दोनों के बीच का अगर देखें तो ये हो जाएगा। बोलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं कह रहा हूं ये सवाल अगर आता है तो ये एक कैलकुलेशन कराना चाहता है आपसे। बोलिए मृगांक, बोलिए विवेक। सर यहाँ पे ये जो दो पैरेलल रेसिस्टेंस दिख रहा था, तो वहां पे आपको एक सिंगल रेसिस्टेंस में एक्स के फॉर्म में लाए, सब कुछ एक्स के फॉर्म में, मतलब एक्स ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है। अगर L/K लेते तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा नहीं लगता। ठीक है सर। फिर यहाँ पे ये जो एक्स अपॉन, जो एक्स ऊपर और एक्स नीचे है, फिर इसको सिंगल रेसिस्टेंस में आप यहाँ पे x/2 लिखे हैं, जबकि यहाँ पे आपको और विवेक, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल थोड़ा याद होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला कितना था, 1/R इक्विवेलेंट अच्छा, इक्वल्स, 1/R1, हाँ भूल गए। तो ये यहाँ पे तुमको, यहाँ पे तुम्हारा, मैं मान के चल रहा था कि तुमको याद होगा ये 1/x प्लस 1/x नहीं हो जाता, 2/x हो जाता, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x/2 नहीं हो जाता। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला फंडा याद होना चाहिए विवेक। वो थोड़ा भूल गए थे। तो मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस का तुमने जैसे ऑर्डर बनाया, खेल खत्म। क्लियर है? मैं इसका एक अलग क्वेश्चन दूंगा, आप लोग पहले ऊपर स्लाइड देता हूं, ठीक से समझ लो, लिख लो। ये अच्छा सवाल है, ये सीखने के लिए दिया हूं, ये मुझे पता था कि पहले इंस्टेंस में नहीं बनेगा आपसे। अमृता होपफुली आपका डाउट अब क्लियर हुआ होगा, जो मैंने आपको, जो आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। जल्दी जल्दी इसको देख लो एक बार, खुद से ट्राई करो क्या एंड तक कैलकुलेशन आ रहा है। तो आदर्श कह रहे हो T1 माइनस T2 आ रहा है। आदर्श T1 माइनस T2, आदर्श दो इक्वेशन आ जाएंगे। आदर्श इसे दो इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करो ना। मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं, सॉरी, मैं पहले लिखने को देता हूं, आप लिख लो, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। लिख लो, दो इक्वेशन है, काटो करके सॉल्व करो। लॉजिक क्या है सीरीज का, हीट करंट सेम होना चाहिए। रॉड को सिंपल आप रेजिस्टेंस मानो, खेल खत्म हो जाना है। गौर से देखो, मैंने हर रॉड का रेजिस्टेंस अलग से निकाला है। R1 निकाला है, R2 निकाला, R2 R3 R4 R5 सेम ही था, और R6 निकाला है। अब L/K सब में था तो उसको कुछ कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, बोलिए आकांक्षा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये लास्ट क्लास किए थे? किए नहीं थे, लेकिन सारा वीडियो देख लिए। सर ये आप जो बताए हैं, ये जो स्क्वायर टाइप का रजिस्टर जो है सीरीज में दो, पहली चीज ये रॉड्स है। हाँ जो भी हो, 6 रॉड्स लगाए गए हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो।
6 आइडेंटिकल रॉड्स को लगाए गए हैं। अब रॉड क्या एक तरीके से हीट के फ्लो में काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मैंने सारे रॉड को ना एक एक रेजिस्टेंस मान लिया। तो कितने रॉड? 6। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। मैंने बोला कि रॉड का रेजिस्टेंस होता कितना है पहले, L/K होता है क्या? हाँ। तो मेरे पास सबका L और A सेम दिया हुआ है, सिमिलर रॉड्स लिखा हुआ है, ठीक। फर्क क्या क्या है? K का। तो मैंने सबका रेजिस्टेंस निकाल लिया, L/3K, L/2K, L/K। लेकिन आप L/K लिखते हो तो बहुत लेंदी जाता है, तो मैंने उसको ठीक करने क्या लिया, L/K कुछ X मान लिया, ठीक है। अच्छा, यही समझ नहीं आया। हो गया, समझ लिया, मान लिया, सॉल्व करने के लिए। ये कोई रिटन साइंस नहीं, आप चाहते तो नहीं मानते आप। अब सब रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस कुछ इसी तरह से कनेक्टेड है क्या जो नीचे बनाया हमने? यस। मुझे लगता है कि 10th का लॉजिक यहाँ पे क्लियर कट हिट करता है कि ये दोनों ऊपर वाला सीरीज में है, नीचे वाला भी दोनों सीरीज में, और ऊपर दोनों पैरेलल में है। मैंने पूरा पूरा सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व कर दिया, तो कुछ इस तरह का नेटवर्क बना। हमको एक बात पता है कि सीरीज की खासियत क्या होती है कि करंट सब में क्या होना चाहिए, सेम। मैंने करंट सेम कर दिया। करंट क्या, हीट करंट क्या होता है? करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यस। निकाल लिया, अननोन टेम्परेचर निकाल लिया। यस। चल, ओके बच्चों, आई होप सब लोग सॉल्व कर रहे हो, सब लोग का आंसर भी आ चुका है, बट स्टिल आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो मैं काट के मैं बता देता हूं ये क्या हो रहा है। ये कुछ आ रहा है 3, तो 3 इंटू आ रहा है 200 माइनस T1 इक्वल्स टू 2 आ रहा है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। यहाँ पे भी x कट रहा है, यहाँ पे अगेन आ रहा है 2 T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस 20। अब इक्वेशन है, आप सीधे सीधे सॉल्व कर लो। करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो T1 का वैल्यू आ रहा है 160 और T2 का वैल्यू आ रहा है 100। ये आंसर आ रहा है। नहीं वांचू, 160 और 100 आ रहा है, 160 एंड 100 आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन कर लो आप एक बार, ये आप कैलकुलेशन कर लो। मंदशा आपका आंसर 140 आ रहा नहीं, मंदशा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। बट यही इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, आप यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो कभी गलत नहीं होगा। बच्चों मैं इस तरह का ही आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं क्या आप ये लॉजिक लगा सकते हो क्या, हर रॉड को क्या नेटवर्क के तौर पे, रेजिस्टेंस के तौर पे जोड़ सकते हो क्या, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, मैं उसके तरफ लेके आ रहा हूं इस रॉड को। मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि क्या आप हर रॉड को, यूनिट को रेजिस्टेंस मान सकते हो, हर रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हो। अगर ये बना लोगे क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा अलग कर दीजिए कि अच्छा कैलकुलेट करके दो, चलो भाई कैलकुलेट करके देता हूं, मेरे से कैलकुलेशन करवाओगे तो मतलब, चलो भाई इक्वेशन में सॉल्व कर देता हूं जल्दी से। पहला इक्वेशन 600 माइनस 3T1 इक्वल्स टू 2T1 माइनस 2T2। ये क्या आ रहा है? 5T1 माइनस 2T2 इक्वल्स टू 600। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2T1 माइनस 2T2 इक्वल्स टू T2 माइनस 20। ये कितना आ रहा है? 2T1 माइनस 3T2 इक्वल्स टू माइनस 20। दो इक्वेशन आ चुके हैं आपके पास, 2T1 माइनस 3T2 इक्वल्स टू माइनस 20। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने को बच रहा है। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? मैं इसको 2T1 माइनस 3T2, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं। ये तो कर लोगे तुम खुल के। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल हिट करेगा लॉजिक पे। रॉड्स आपको दिए गए हैं, मैं आपको कह रहा हूं टेम्परेचर भूलो, पहले इतने सारे रॉड लगे हैं, सबको रेजिस्टेंस मानिए, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस निकालिए। लेट्स ट्राई दिस। मैं उन क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं जो कभी कभी आपको मिलेंगे।
बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी नहीं दिया है, इसका मतलब सबकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। यहां खेल लेंथ से जा रहा है, चेंज हो रहा है। Just expect you to use the logic. मैं पूरा अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। होपफुली आप मेरी इस तैयारी का फायदा कुछ उठा सकते हो। मैंने जो इतना मेहनत किया है, आप इसका कुछ फायदा उठा लो थोड़ा सा। क्यूबी का लेंथ पूरा लेंथ 2L है, तो ये L/2 ये भी हो जाएगा। ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। रॉड का अरेंजमेंट से तुमको दिख रहा होगा कि मैंने रॉड स्कोर रेजिस्टेंस माना है, खेल खत्म। आप बिल्कुल ऑर्डर में जाओ और रेजिस्टेंस सबका मानो। नथिंग कम्स अबाउट विदाउट एफर्ट। स्नेहा, आप पहले एक बार सर्किट को सॉल्व करिए। जस्ट डू योर बिट। लेट्स ट्राई कि हम एक जगह तक तो पहुंचे। क्या हम बेसिक चीज समझ पा रहे हैं? खाली लेंथ ही तो सब में बदलना है। मैं आपके जगह रहूंगा तो L/K को x मान लूंगा, तो ये x/2 है, ये x/4 है, ये x है, ये x/4 है, x है, x/2 है। इन माई टेक मैंने सबका लेंथ मुझे पता था, K और A में बुद्धि नहीं लगाना है। तो सबका लेंथ पता है तो सबका रेजिस्टेंस भी पता है, तो मुझे क्लियर कट अप दिख रहा है। सबका रेजिस्टेंस आ चुका है। मुझे R2, R3 और R4 तो मुझे सीरीज में दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो मैं तो सीधा सीधा जाऊंगा और लिखूंगा A से लेके R1 है अभी भी। ऊपर का तीनों सीरीज में है तो मैं मिला दूंगा एक रेजिस्टेंस में। नीचे अपना R5 है ही।
R5 रहेगा, R1 रहेगा, R6 रहेगा, R6 रहेगा। क्लियर है? मानस ने कहा है 2, मानस ने अपना आंसर दिया है। बच्चों गौर से देखो, अपने प्रोसेस को देखो एक बार। तो ये तीनों को जोड़ोगे अगर, तो R3, R4, R5 को जोड़ोगे, सीरीज में है तीनों को, तो क्या आ जा रहा है? x आएगा, x2x आएगा और x/4 आएगा। यानी कितना आएगा? इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 2x। सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग रॉन्ग वन। हमें क्या लेना है? R2, R3, R4 लेना है, R2, R3, R4 लेना है। यानी x/2x प्लस x/4 प्लस x, यानी 2x प्लस x/4, 2x प्लस x/4। सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन। x/4 को 2 बार ऐड करना है अपने को, यानी x प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/2। तो आप इन तीनों को सम ले लोगे तो ऊपर वाला आ गया 3x/2 और नीचे आ चुका है अपना, पता है हमको x। R5 का वैल्यू कितना? x। मैं इसको भी सर्किट को सॉल्व कर लूंगा। तो अब सर्किट को जब सॉल्व करूंगा तो मेरा सबसे पहले R1 आ रहा है। R1 कितना है मेरे पास? x/2। इन दोनों को भी मैं सॉल्व कर लूंगा और सॉल्व कर करके लिख दूंगा, और नीचे में R6 है मेरा, इज इक्वल टू x/2। अब ये x और 3x/2 पैरेलल में है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। 1/r इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/3x/2। कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 2/3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3x। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3x/5। ये वैल्यू आ गया आपका 3x/5। अब आपका टेम्परेचर कितना कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री सेल्सियस है, 120 है और दूसरा वाला 0 है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? मुझे पूछ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। मुझसे पूछा गया है, तो मैं इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मान लूंगा कुछ डेल्टा T। बच्चों मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं किया, मैंने बस सबका रेजिस्टेंस माना है, सबका टेम्परेचर लिया है। अब मेरे से कोई पूछिए तो मैं तो आपके तरफ पुराने वाले की तरह सॉल्व कर लेता, मैं तो T1 T2 मान लेता। मेरा तो इक्वेशन डन है, मेरा इक्वेशन डन है। ये T1 होता और ये क्या होता? T2 होता। मैं सॉल्व कर लेता, मैं सॉल्व कर लेता। मैं उससे आसान तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग, बट हम क्या करते हैं? हम तो मान लेते। क्या लिखते? अब तीनों के क्रॉस हीट सेम होना चाहिए, तो मैं लिखता ना 120 माइनस T1, यानी डेल्टा Q अपॉन R। R कितना है? x/2 मस्ट बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 3x/5। सॉल्व होगा, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 120 माइनस T1 इक्वल्स टू 5/3 T1 माइनस T2। सॉल्व कर लीजिए। 6 120 माइनस T1 इज इक्वल टू 5T1 माइनस 5T2। स्नेहा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। 5T2 एक 720 माइनस 6T1 इज इक्वल टू 5T1 माइनस 5T2। ये कुछ आ रहा है 11T1 माइनस 5T2 is equal to 720. This is the equation 1. This is equation 1. I am not doing anything extra. जिज्ञासा ने आंसर लिया है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये इक्वेशन तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हीट करंट सेम का, कि T1 माइनस T2 बाई 3x/5 must be equal to T2 minus 0 by x/2। x गया, क्या लिख सकते हो? 5/3 T1 minus T2 must be equal to 2T2। 5T1 minus 5T2 equals to 6T2। Just solve it। let's solve this। कितना आ रहा है?
5T1 equals to 11T2. Just do it. Just do it. वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ. बोलिए आकांक्षा. सर एक बार स्लाइड ऊपर कीजिए ना. सर ये वाला हमको बता दीजिए. तो सर ये x + x/2 = 3x/2 कैसे किया? तीनों ऊपर में कौन सा दिख रहा है? सीरीज की पैरेलल में R2 R3 R4 किसमें दिख रहा है? क्या R2 R3 R4 सीरीज में है. सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 + R2 + R3 ऐसे करके. R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यही था ना, सम कर देते हैं सीरीज में. हाँ सम कर दिया मैंने. सर ये x + x/2 = 3x/2 = है या प्लस है सर? ऑब्वियसली तीनों को जोड़ा है. आपको नहीं लगता तीनों को हमको क्या करना चाहिए? वही तो जोड़ना चाहिए. तो आप = लिख देते तो थोड़ा डाउट हो रहा था. आप खुद जोड़ लो. इसमें मेरा देखने की क्या जरूरत है? मैं कैसे कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जस्ट गो विद द प्रोसेस. ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी इतना इजी भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं था, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट इन दिस क्वेश्चन. तरीका एक ही है. रॉड बहुत सारे दे रहे हो तो रॉड को रेजिस्टेंस मान के ही काम चलेगा अपना. बहुत सारे रॉड दे रहे हैं तो आपको रॉड को रेजिस्टेंस मान के ही आप आगे बढ़ सकते हो. देयर इज नो अदर वे आउट. मैं जानबूझ के इसमें टाइम स्पेंड कर रहा हूं बिकॉज यू विल फाइंड द क्वेश्चंस इस तरह के, और आप बोलोगे कि फिर सर ये एक अलग क्वेश्चन है. यू वुड फाइंड समवेयर क्वेश्चन. कहीं अचानक आपको क्वेश्चन मिलेगा ही आपको. मैंने रेजिस्टेंस माना, सीरीज पैरेलल सॉल्व के, सबको सीरीज में लेके चले आओ. जहां का टेम्परेचर पूछेगा वहां का टेम्परेचर निकल जाएगा. लॉजिक क्या है कि सीरीज में हीट करंट सबके क्रॉस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. सिंगल लॉजिक. 45 डिग्री आंसर आ रहा है. 45 डिग्री. मैं इस क्वेश्चन को 1 लाइन में बना सकता था. वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं एंड में. एंड वाला लाइन को सॉल्व कर सकता था. जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो मेथड सॉल्व किया. मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे हम बिना कैलकुलेशन यूज किए हुए इस पूरे क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे. क्यों ना इस तरीके को भी देखा जाए. सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि टेम्परेचर कितना होगा. इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि टेम्परेचर कितना होगा. टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है. तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते थे क्या? बिल्कुल हम इसका फायदा उठा सकते थे. और कैसे उठा सकते थे देखते हैं हम लोग. कि अगर मेरे से टेम्परेचर नहीं पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, तो हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? बच्चों मैं आपको ऐसे कहता हूं, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं. मैं ऐसे लिखता कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो टेम्परेचर है 120 और 0. 120 या कह सकते हैं कि 120 और 0, और उसके बीच में क्या लगा हुआ है? x/2 लगा हुआ है, 3x/5 लगा हुआ है और x/2 लगा हुआ है. x/2 x/2 और 3x/5. तो मैं तो क्या करता ना कि पूरा का पूरा सॉल्व कर लेता. तीनों को सीरीज में ऐड होते तो मैं तीनों को ऐड कर देता. कितना हो जाता? x/2 + x/2 + 3x/5 यानी x + 3x/5 यानी लगभग आ जाता ये 8x/5 आ जाता. सॉल्व करते तो 8x/5 आता. तो मैं तो कहता कि हीट करंट जो है वो कितना? टेम्परेचर डिफरेंस 120 बाई कितना हो जाता? 8x/5. सीधा सीधा. टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाता? टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है पुलकित, सिर्फ शॉर्टकट की तलाश में बेवकूफ बन सकते हो. तो हीट करंट 120 डिवाइडेड बाय 8x/5 आ गया मेरे पास. मैं 8 से सॉल्व कर लेता तो कितना हो जाता? 15. तो 75/x आ गया हीट करंट. मैं कह रहा हूं सीधा सीधा कि आपका ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है वो भी तो हीट करंट सेम ही होगा. टेम्परेचर डिफरेंस बाई कितना होना चाहिए? 3x/5. तो मैं क्या लिख सकता हूं? x कट गया. 75 = 5 डेल्टा टी बाई कितना हो जाता? 3. 5 कितना हो जाता? 15. तो डेल्टा टी का वैल्यू हो जाता सीधा सीधा 45 डिग्री सेल्सियस. कहने का मतलब लॉजिक क्या है कि हीट करंट तो पूरे सीरीज में सब जगह सेम रहना. मैंने टोटल का हीट करंट को इक्वेट कर दिया किससे? उस छोटे से 3x/5 से. एक तरीका था टेम्परेचर सारा निकाल के सॉल्व कर लो. दूसरा तरीका था शॉर्टकट. मैंने बोला कि जो टोटल में हीट करंट होगा,
जो टोटल में हीट करंट होगा भाई इसके अक्रॉस भी होगा। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था, निकल जाएगा। दैट्स इट बच्चों। लेट्स एनालाइज कि हमको क्या करना है एग्जाम में। अगर टेम्परेचर भी सबका निकाल के बनाएंगे तो भी गलत तरीका नहीं है वो, ठीक है। कैलकुलेटिव है लेकिन श्योर शॉट तरीका है बच्चों। एक अलग तरह का एक और क्वेश्चन है जो अपने को जानना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। विल बी मूविंग टुवर्ड्स वन लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेवल पे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली में कई बार पूछा गया है, बुक्स में मिलेगा आपको, और ये अगेन अब कोई टॉपिक नहीं है ये। मेरा बस इतना पॉइंट है कि लॉजिक आपके पास होना चाहिए हर चीज का, whatever you may use। सीरीज में हीट करंट सेम रहेगा, इससे बड़ा कोई लॉजिक नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को आपको ब्रीफली बताएंगे। एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है? कोई तो ट्रिगर पॉइंट है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना रेडिएशन टॉपिक। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है रेडिएशन। पोल लॉन्च कर दो। ओके 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 ओके। स्टिल बच्चों ये मैं पोल के चक्कर में आई एक्सपेक्ट कि आपको इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप जस्ट खुद से सॉल्व करो इसको। It would require some effort. फिगर अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बन जाना। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 लाइन में बनेगा अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो। आस्था बिल्कुल ठीक है, गो अहेड। चलो मैं पोल लॉन्च किए मैं हूं। 3 लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक। बस बस मेरा बस इतना पॉइंट है कि आप इस फिगर को बना सकते हो, क्योंकि फिगर बन गया तो फिर तो ये बड़ा आसान सवाल है ये।
जो पूरा का पूरा ये रॉड दिख रहा है कुछ इस तरह का है, दो पार्ट है इसके अंदर, एक आर रेडियस का है अंदर में, और एक पूरा का पूरा 2r रेडियस का है। ये इसके दो पार्ट हैं इसके, गौर से अगर आप देखो तो एक पार्ट इसके अंदर में है रॉड और दूसरा पार्ट इसके बाहर में है। दोनों जो है वो θ1 किसी टेम्परेचर डिफरेंस में ही रहेगा। मुझे बच्चों एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा ये रॉड दिख रहा है, रॉड में दो पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट आर रेडियस का और एक आउटर पार्ट आर रेडियस के अराउंड। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, मुझे इतना समझा दो खाली बस। अगर आप इतना मुझे बता दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका भी। आप मुझे इतना बताओ कि रॉड के इस दो पार्ट है, एक अंदर में पार्ट है अलग मेटल का और एक बाहर का पार्ट है। मुझे इतना बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल? सॉल्व वॉल्व कर लेना बाद में, अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। विभांशु ने कहा है ठीक है, मैं वेट करता हूं। बाकी लोग ये सीरीज है कि पैरेलल है? पूरा क्लास इस बात से एग्री कर रहा है कि ये पैरेलल है। कारण सबको क्लियर है कि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है। अब ये पैरेलल है तो भाई अपना अपना रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। पहला वाला अंदर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? L बाई के लिखोगे, L तो सेम ही है, K 1 है, और एरिया कितना होगा इसका एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसका एरिया निकालने जाए तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होगा माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। पूरा थोड़े होगा इसका एरिया तो कम होगा ना। तो इसका एरिया कम होगा तो क्या ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो अगर मैं इसका रेडियस ले लूं R2 इक्वल्स टू, तो L बाई K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कुल मिला के मेरे R1 और R2 आ गया, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई भी पूछेगा पैरेलल में तो मैं तो यही बोलूंगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। खेल खत्म। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा, ठीक। अब मसला क्या है इक्विवेलेंट वाला? मैंने इक्विवेलेंट को लेके क्या कहा था? आउटर बाउंड्री ले लो, पूरा का पूरा एक साथ एक ही बॉडी ले लो। पूरा का पूरा क्या ले लो? एक ही बॉडी ले लो। कैसा ले लो? कुछ ऐसा, ठीक है। पूरा का पूरा रेडियस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक। लेंथ कितना रह जाएगा? l ही रह जाएगा, और k क्या हो जाएगा? k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर कोई मेरे से बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो क्या लिखूंगा? l बाई k इक्विवेलेंट इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 4r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यानी मैंने क्या बोला, मैंने R1 R2 अलग अलग करके निकाल लिया। इक्विवेलेंट का बहुत क्लियर है, पूरा रॉड लो एक साथ। अब बच्चों बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अपने को फॉर्मूला लगाना है। 1 बाई आर इक्विवेलेंट यानी कितना हो जाएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? L बाई के इक्विवेलेंट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई R1। 1 बाई R1 कितना हो जाएगा? K1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई L प्लस K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बाई L। L गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो क्या आ रहा है? 4 इंटू के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ रहा है? K1 प्लस, बोलिए बच्चों क्या आ रहा है? क्या K1 प्लस 3K2 बाई 4 आ रहा है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था इसमें, विदाउट टेलिंग, मेरे बताने के पहले आप लोग आंसर आ चुका था। बट बच्चों क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहां पे सीरीज के बहुत हमने किए, ये मैंने पैरेलल का एक बताया आपको। बोलिए बोलिए, क्लियर है क्या? क्या ये बच्चों क्लियर है सबको? मधुरेंद्र समझ में आ गया? जल्दी से एक बार अपने, तो राहुल अनम्यूट किया है, हंड्रेड किया, राहुल बोलो। 3 पाई आर स्क्वायर सर लिखा है ना? कहाँ पे? ये वाला K2 K1 हाँ, प्लस K2, यस हाँ 3 पाई आर स्क्वायर लिखा है। उसका एरिया कितना होगा? जो बाहर का पार्ट होगा वो पूरा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा ना।
अंदर का पार्ट का सर निकालते हैं। हाँ, मृगांक ने बोला है कि सर एरिया वेरी करेगा। मृगांक लेट मी चेक। मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। मृगांक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। लेट्स एक्सप्लेन कि कैसे आप कह रहे हो। बोलो मृगांक। यस सर। हाँ मृगांक गो अहेड। सर जैसे जैसे बाहर आ रहा है तो हीट करंट जो आएगा उसको पर मृगांक जो या आप कंफ्यूजन ला रहे हो वो कंफ्यूजन मुझे भी देख के हुआ था। आप मान रहे हो कि हीट अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक? आप मान रहे हो हीट क्या हो रहा है, अंदर से बाहर हो रहा है, सही बात? पर हीट तो लेंथ वाइज ट्रेवल कर रहा है ना। सर साइड वाइज से सरकमफ्रेंस से भी तो आएगा क्या क्या है? सर, सरकमफ्रेंस से वो जो बाउंड्री है। हाँ ठीक। मेरी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? थोड़ा तेज बोल सकते हो? सर वो जो बाउंड्री है हाँ लेंथ वाइज तो कर ही रहा है, जो सरफेस जो सरकमफ्रेंस से भी तो होगा हीट ट्रांसफर। नहीं नहीं, दो बातें हैं। हीट कैसे फ्लो कर रहा है देखना पड़ेगा। अगर ऐसे फ्लो करता मृगांक तो मैं आपकी बात मान लेता कि एरिया वेरी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ पे जब आएगा तो दो मटेरियल है, इसका आधा पार्ट जिसका कौन सा ये वाला है और बचा पार्ट कौन सा है, उसका बाहर वाला पार्ट है। तो ये दोनों क्या पैरेलल में नहीं लगे हुए, और एरिया वेरी क्यों कर रहा है? पूरा K2 के लिए पूरा एरिया अंत तक सेम रहेगा और K1 के लिए पूरा एरिया सेम रहेगा। बोले मृगांक? ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ वाकांक्षा बोलिए। सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, पाई 2r² माइनस पाई r²। सर आप ये क्यों घटाए क्यों है सर मैं आप इसको? देखो मैं एक काम करता हूँ, इस रॉड को सामने से देखने की कोशिश करते हैं। तो रॉड को अगर सामने से देखने की कोशिश करोगे तो रॉड पूरा का पूरा 2r रेडियस का सिलेंडर है, ठीक है? ठीक है? और इसके अंदर में ना एक और मटेरियल डाल दिया गया है r रेडियस का, ठीक है? जब हीट अंदर एंटर करेगा इसके, तो r रेडियस वाले का अंदर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई r² हो जाएगा क्या? और इस जो मटेरियल जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ इसका बचे, इसका कितना होगा? तो इसका 4 पाई r² माइनस r² नहीं होगा क्या? हाँ 3 पाई r² हो जाएगा। समझ गया। चलिए बच्चों, लेट्स बच्चों अब हम लोग टॉपिक को, नया टॉपिक शुरू करते हैं। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी नोट कर ले। तब हम लोग शुरू करेंगे रेडिएशन टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरू करेंगे उसको। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ सकते हैं। गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम, जल्दी से नोट कर लो। मैं आपको कुछ अलग तरह के क्वेश्चन कर रहा हूँ। बेसिक सवाल तो बन जाने चाहिए, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ एग्जाम में तो कैसे बनेगा, इस पे फोकस कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ कह रहे ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, कैसे कीजिए? अच्छा ऐसे करना, ठीक है। चलो चलो मैं देता हूं टाइम, आप 30 सेकंड लिख लो आप, उसके बाद विल मूव अहेड टू टॉपिक। ओके बच्चों, लेट्स, आई थिंक लिख लिया होगा। आस्था से नीचे करो। चलो चलो आस्था, दिया टाइम 30 सेकंड और। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो बच्चों ये हमारा नया टॉपिक है रेडिएशन। मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि हीट ट्रांसफर के दो बड़े तरीके हमको पढ़ने हैं, एक है कंडक्शन और दूसरा है रेडिएशन। मैंने कंडक्शन के बारे में बताया था कि ये हीट का ट्रांसफर होता है विद डायरेक्ट कांटेक्ट।
लेकिन मैंने बताया था कि रेडिएशन ऐसा हीट ट्रांसफर होता है जहां कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो पहले तो इसका रेडिएशन होता क्या है, अगर तो मैं अगर सिंपल इसका डेफिनेशन लिखूं, अगर हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, विवेक सब 11th में ही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as mode of heat transfer without any direct contact, क्लियर है बच्चों। तो बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के जब हीट ट्रांसफर होता है इसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। मधुरेंद्र ने एक सवाल पूछा कि सर कन्वेक्शन नहीं पढ़ा है। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है मधुरेंद्र, कन्वेक्शन सीधे सीधे इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है, तो कन्वेक्शन हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं, हमें जीरो उसका बेसिक भी नहीं पढ़ना उसका, ठीक है। मैंने बता दिया था, बस बेसिकली टर्म यूज कर दिया था। तो मैंने बोला रेडिएशन क्या होता है, तो एक हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड जहां पे हीट ट्रांसफर तो हो रहा है पर बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अच्छा मान लो कि ठंड लग रही है आपको, ठीक, ठंड लग रही है तो वो अलाव जलाते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या आग पे बैठ जाते हो क्या हीट लेने के लिए? हीटर, आग पे बैठ जाते हो क्या? हीटर पे बैठ जाते हो क्या? नहीं। आपके और हीटर के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्या? नहीं। लेकिन वहां से आपके पास हीट का ट्रांसफर होता है। अब आप वहां से आपके पास हीट का ट्रांसफर अगर हो रहा है तो आप इसको क्या कहोगे? आप यहां पे क्या कह सकते हो कि हीट जो हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। और एग्जांपल, सन से जो लाइट रे आता है क्या वो किसी कांटेक्ट है क्या सन से आपका? नहीं। वो भी आपके पास जो हीट आ रहा है, लाइट हीट आ रहा है, वो क्या आ रहा है? वो भी रेडिएशन के फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। खैर लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, बट जो भी है पर रेडिएशन ही है। इसी तरीके से वो सारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जहां पे बॉडीज के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है आर सेड टू बी रेडिएशन, ठीक है। वैक्यूम में भी होता है, बिल्कुल आस्था, वैक्यूम में भी हीट लाइट तो ट्रांसफर हो सकता है वैक्यूम में, सारे हीट वैक्यूम में ट्रांसफर भले नहीं हो सकते पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो एक मीडियम के थ्रू यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है विच इज कॉल्ड एयर, पर डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है। तो बेसिकली रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट। अब सवाल उठता है कि आखिर जब हो रहा है तो कैसा मेथड है? तो याद रखिएगा बच्चों, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी कहते हैं इसको, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर होता है ये, ठीक है। बिकॉज ये स्पीड ऑफ लाइट यानी कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हीट का ट्रांसफर होता है। तो इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अवेलेबल विद अस। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं कि रेडिएशन मेथड हमेशा जल्दी हीट ट्रांसफर के लिए। कभी बच्चों सुना है क्या कोई चीज को ठंडा करना होता है तो फैला के रख देते हैं क्या हम लोग? क्यों फैला के रख देते हैं उसको? क्यों हवा में छोड़ देते हैं? किसी बॉडी को कांटेक्ट में ला देते, हीट ट्रांसफर हो जाता है? नहीं। क्यों करते हैं हम लोग? आइस को रख दो, बर्फ रख दो, नहीं होगा हीट ट्रांसफर जल्दी। लेकिन अगर उसको ओपन रख देते हो तो एटमॉस्फेयर में वो रेडिएशन के थ्रू हीट जल्दी लूज कर देता है। इसीलिए हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं ना कि कंडक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, गर्म होता है कोई चीज तो उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा उसको फैला देते हैं। क्यों? बर्फ डाल देते, ठंडा जल्दी हो जाता है। बर्फ नहीं डालते हैं। कंडक्शन से बेटर मेथड और फास्टेस्ट मेथड जो होता है वो रेडिएशन होता है। क्लियर है बच्चों? तो रेडिएशन इज आल्सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको साथ साथ लिखते चलिए। साथ साथ इसको लिखते चलिए। आज हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे हम लोग आज। क्लियर सोनिया? वेरी गुड। सिमरन एक बार और मैं सिमरन रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा सिमरन? मैंने कहा कि मान लीजिए
अगर आप हीट का ट्रांसफर कर रहे हो दो बॉडी के बीच में, दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, बिना किसी दोनों बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट के, तो उस मेथड को कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन बेसिकली जो होता है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ये हीट का ट्रांसफर होता है। क्लियर है? एक श्रेयांश ने बोला कि टर्म यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। श्रेयांश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं इसका एक पार्ट है, सिर्फ सारा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? तो ये होता है बेसिक रेडिएशन का डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी लिख लो बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी क्योंकि आप नया चीज नहीं बताने वाला हूं मैं, कुछ भी चीज आप पहले से देखा देखा चीज रहेगा आपके लिए। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, रेडिएशन नहीं लिखे हैं, जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी, जस्ट जल्दी नोट कर लो। अमृता लिख लिया जल्दी। अप्रैल 1 आकांक्षा। चलिए चलिए बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं रेडिएशन की। बात करने के पहले हमको कुछ बेसिक्स और थ्योरी कवर करना जरूरी है। ठीक है, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे रेडिएशन को समझने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं कि अगर एक सरफेस पे अगर कोई हीट फॉल करता है तो क्या होता है। एक हीट जब फॉल करता है तो उस पर क्या होता है। तो हमने बच्चों मान लीजिए कि हमारा कुछ हीट क्यू अमाउंट फॉल कर रहा है सरफेस पे। तो सरफेस पे कोई भी हीट फॉल करता है तो कुल 3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। यानी जो भी हीट किसी सरफेस पे फॉल करेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टोटल हीट वुड बी इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT। यानी जो मेरा पूरा का पूरा हीट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, QR प्लस QA प्लस QT। क्लियर? अब याद रखिएगा, अगर मैं बात बोलूं तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये कौन सा है, एब्जॉर्ब्ड। और ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड। ये ट्रांसमिटेड होता है। क्लियर बच्चों? अब हर सरफेस अपना अलग अलग होता है, हर सरफेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। कोई रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, कोई एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, कोई ट्रांसमिट ज्यादा करता है। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हमने एक रेशियो लेके आए हैं, सो कहते हैं हम लोग ART। ठीक है, क्या होता है ART, RAT क्या होता है, रैट। तो मैं रैट नाम से इसको याद करता हूं, मैं R लिखूंगा, देखिएगा RAT, रैट। ठीक है, अब ये रैट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये बनाया हुआ टर्म है, कुछ खास इसमें मैथमेटिक्स साइंटिफिक नहीं है। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस और तीसरा होता है ट्रांसमिटेंस। 3 टर्म्स आते हैं ART। क्लियर है बच्चों? ये रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, तो टोटल पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय टोटल हीट इंसिडेंट। सबको पता चल गया होगा अगला क्या बोलने वाला हूं मैं, Q एब्जॉर्बेंस बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q और QT बाय टोटल अमाउंट Q। बच्चों याद रखिएगा, अब ये ART तीनों फ्रैक्शन है, तो तीनों का R प्लस A प्लस T इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन तीनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट बात अगर बता दूं कि हर बॉडी का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। तो मैं अगर बोलूं कि एक ऐसी बॉडी होती है सिल्वर्ड बॉडी, अगर मैं सिल्वर्ड बॉडी की बात करूं, फॉर सिल्वर्ड बॉडी की खासियत क्या होती है कि ये ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट होता है।
ठीक है, श्रेया ने पूछा कैसे होगा और क्या होगा। श्रेया तीनों को ऐड करिए तो एक बार ऊपर में RAT तीनों को क्या आ रहा है देखिए। तो फॉर सिल्वर्ड बॉडी की खासियत क्या होती है कि ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट करता है। तो R अगर 1 होगा तो ना एब्जॉर्ब होगा ना कुछ ट्रांसमिट होगा। क्लियर है। दूसरा बच्चों देखते हैं, एक बात करते हैं फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम। ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है कि ये 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर एब्जॉर्ब 100% कर देगा तो ना रिफ्लेक्ट होगा ना ट्रांसमिट होगा। दो तरह के स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस होते हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब मिला क्या कि 1 क्यों होगा। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कि दो तरह के बेसिक सरफेस होते हैं। एक सरफेस ऐसा होता है जो लाइट को ऑलमोस्ट 100% एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। पूरा ये टॉपिक अब ब्लैक बॉडी पे ही चलने वाला है। ठीक है। दूसरा एक ऐसा सरफेस होता है जो लाइट को ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे मिरर में यूज करते हो, मिरर में कौन सा यूज करते हो, सिल्वर्ड सरफेस। तो सिल्वर्ड सरफेस की खासियत क्या हो सकती है कि ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्लियर है। उसका R1 हो गया तो A और T दोनों क्या हो गया 0। क्लियर है क्या। तो ये बेसिकली हर सरफेस का नेचर होता है और R, A और T उनकी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर है। इसमें कोई ना न्यूमेरिकल्स आने वाला है ना कुछ आने वाला है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक है। हेडिंग डालो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है। आज तक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी वो कहते हैं जो लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर सके। कोई एग्जांपल नहीं है इसका। ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं है इसका। मैं कह रहा हूं ऐसी बॉडी जो लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। क्लियर है। तो बच्चों इसको जल्दी से लिख लो। दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और रेडिएशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत कम पढ़े हो आदर्श, यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। कल हम लोग करेंगे, मुझे लगता है कि कल हो पाएगा खत्म। विल हैव हाफ ए क्लास, विल नीड हाफ एन क्लास मोर। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों। बहुत सिंपल 3 चीजें बताई मैंने। एक, हर बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। हीट को जब इंसिडेंट करते हो तो रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है। यार कुछ नहीं इंटीग्रेट करना, कोई मेहनत नहीं करनी है इसमें। आज के लिए बच्चों होमवर्क है, मॉड्यूल का एक्सरसाइज कैलोरीमेट्री वाला पूरा करना है। अगले दिन डिस्कस करूंगा। अगले दिन तो नहीं, एक दिन बाद डिस्कस करूंगा। नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट टुमारो, परसों डिस्कस करूंगा। मैं होमवर्क देता हूं, मॉड्यूल का हीट कैलोरीमेट्री का एक्सरसाइज पूरा करना है। आकांक्षा, हीट ट्रांसमिट कैसे होता है? ये बहुत से एग्जांपल्स हैं इसके। आग जल रही है, उसके ऊपर चादर रख दो, हीट ट्रांसफर कुछ तो होगा। सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब तो नहीं हो जाएगा, सारा सारा हीट रिफ्लेक्ट तो नहीं हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सरफेस। हर सरफेस से हीट कुछ ना कुछ पास भी करता है। ठीक है। फिर बर्तन है, बर्तन में कोई चीज डालते हो तो बर्तन गर्म नहीं होता है क्या? बाहर भी तो हीट आता है ना उसका, तो हीट ट्रांसमिट हुआ ना, एब्जॉर्ब भी तो किया ना। तो एक बॉडी तीनों काम करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड द सेशन। आज हम लोगों ने बात किया इंटरेक्शन रेडिएशन विद मैटर तक का। कल इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। कल थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ध्यान देना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।